मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है और किसी भी देश में उनकी प्रेस जो है वो कितनी फ्री है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण रीजन बताती है कि उनके देश में कितनी ज्यादा थ्राइविंग डेमोक्रेसी है। और दुनिया भर के देशों में उनकी जो प्रेस है वो कितनी ज्यादा फ्री है उसको बताने के लिए एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इस साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक और स्लिप डाउन हो गई है और आ गई है 161 पे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऊपर रखा गया है भारत से इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो भारत की रैंक आई है 161, ये कितनी जस्टिफाई है। और साथ ही साथ इसमें एक इशू ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इस इंडेक्स में ऊपर है। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की रैंक 161 है। इससे बेटर रैंक है अफगानिस्तान जहां पे तालिबान का शासन है, पाकिस्तान जहां पे वो देश जहां पे सिविल वॉर होने की चांसेस है, वो ऐसा देश जहां पे डिसइंटीग्रेट होने वाला है, उसकी प्रेस फ्रीडम को भारत से ऊपर रखा गया है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसका क्या इंप्लीकेशन है और किन वजहों से भारत की जो रैंक है वो स्लिप डाउन हो गई है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस सेशन में। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये हर जगह हर आर्टिकल्स में आ रहा है, तो आपको समझना जरूरी है कि इसके क्या इंपैक्ट है और किस बेसिस पे जो भारत की रैंक है वो स्लिप डाउन होकर 161 आ गई है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी IQ ने अपना P2I बैच फॉर 2024 जो रिलीज कर दिया है, वो लॉन्च कर दिया है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। मेरा कोड लगाओगे RS Live तो आपको ये पूरा P2I बैच डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा 3299। और इस बैच के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन में आपको बताऊंगा। तो देखो, एक तो आपका प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, रैंक पूछी जा सकती है। रैंक कितनी भारत की? 161। अब इसमें यह दिखाया है या ये बताया गया है कि ये जो अफगानिस्तान की बात करें वो 11 स्पॉट्स ऊपर है, यानी कि 11 इंडेक्स या 11 रैंक ऊपर है भारत से। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में भाई क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। ठीक है, तालिबान का शासन है। और तो और जो लास्ट ईयर ये जो प्रेस फ्रीडम आई थी उसमें अफगानिस्तान की रैंक इस साल कंपैरेटिवली इंप्रूव हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स प्रिपेयर किया है वो उनको क्या चीज अच्छी लगी अफगानिस्तान में जिससे उन्होंने अफगानिस्तान की रैंक इंप्रूव कर दी। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान का शासन किसी से छुपा नहीं है, कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं, कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। फीमेल जर्नलिस्ट को तो पूरी तरीके से बैन ही कर दिया। बहुत से फीमेल जर्नलिस्ट जो है अफगानिस्तान में वो अफगानिस्तान छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं ताकि वो अपनी करियर को रिज्यूम कर सकें। तो समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे इंप्रूव किया है रैंक। इन्हीं वजहों से ये जो रिपोर्ट है इस पे डिस्कशन की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ऊपर रखा गया है। पाकिस्तान की रैंक है 150। ठीक है, पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 150। यानी कि पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही क्लियरली ये बोला गया था, उनकी मिलिट्री के द्वारा बोला गया था उनके प्रेस को कि आप किसी भी तरीके का एंटी आर्मी नैरेटिव नहीं चला सकते हो। अब अगर हम भारत देश की बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं आता कि आप इनके खिलाफ कुछ नहीं नरेट कर सकते हो या ये नहीं बता सकते हो। हाँ, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बस वो ये रहता है कि इस फ्री स्पीच से किसी को कुछ दिक्कत ना हो। वरना हम कोई ऐसा कुछ आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा बोल रहा है कि आके कि एंटी आर्मी या एंटी गवर्नमेंट ऐसे नैरेटिव्स ना चले। जहां पे खुलेआम पाकिस्तान में ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, खुल के इनके आर्मी एड्रेस कर रही है और इनकी मीडिया पर्सन्स को बोल रही है कि एंटी आर्मी नैरेटिव जो है आप पब्लिश नहीं करेंगे। तो वैसे देश को भारत से बेटर रैंकिंग पे रखा गया है। अब देखिए, जो इंडिया की रैंक है ना 161, अब वो क्यों डाउन हुई है, स्लिप डाउन हुई, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2 इश्यूज बताए। अगर हम बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, अगर आप इसकी रिपोर्ट पढ़ोगे, उन्होंने 2-3 इश्यूज बताए। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि BBC, ठीक है, आपको पता होगा कि BBC के यहाँ BBC ऑफिसेज में रेड पड़ी थी। ठीक है, BBC ऑफिसेज में रेड पड़ी थी। फिर साथ ही साथ एक इशू हुआ था कि NDTV, आपको अगर पता हो NDTV एक न्यूज चैनल है, NDTV को टेक ओवर किया था। क्या उनके शेयर्स जो है वो खरीदे थे मिस्टर अदानी ने। ठीक है,
तो इन दो वजहों से, इन दो इंपॉर्टेंट इश्यूज के वजह से जो इंडिया की रैंक है वो 161 रख दी। अब देखिए क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्रिटिसिज्म करने से नहीं रोक रहा है, ठीक है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा क्रिटिसिज्म जहां पे आप पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को ऊपर रख दे रहे हो इंडिया से इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जितनी भी फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो अब्रॉड जा रही हैं ताकि वो अपना करियर जो है वो रिज्यूम कर सके, क्योंकि पूरी तरीके से बैन कर दिया, पूरी तरीके से मनाही है कि अफगानिस्तान में कोई भी फीमेल जर्नलिज्म कर सकती हैं, जर्नलिज्म के करियर को रिज्यूम या परस्यू कर सकती हैं। तो क्रिटिसिज्म जरूरी है, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, पर ऐसा क्रिटिसिज्म जहां पे आप पाकिस्तान जैसे देश, अफगानिस्तान जैसे देश को अगर आप ऊपर रख रहे हो इंडिया से, तो इस वजह से इस सवाल पे, इस रिपोर्ट पर चर्चाएं हो रही हैं, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और तो और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की रैंक इन्होंने रखी है 179। 179 रैंक मैंने आपको बताया, 179 रैंक चाइना की है, और लास्ट रैंक जो है वो है आपकी 180, वो है आपकी नॉर्थ कोरिया की, वो है आपकी नॉर्थ कोरिया की। हालांकि अगर आप इस रिपोर्ट के पढ़ोगे तो इसमें यूएस की भी जो रैंक है वो भी स्लिप हुई है, ठीक है, कुछ यूके की भी स्लिप हुई है, पर इंडिया की जो रैंक है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी ऊपर रख दी गई है, ठीक है, वो नीचे रख दी गई है। इस वजह से इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि क्या कौन सा इश्यूज था जिनके वजह से जो रैंक है वो इंडिया की 161 लग गई। अब आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इस रिपोर्ट में सच्चाई लग रही है, कि आपको लगता है कि अगर इंडिया में जर्नलिज्म या फ्रीडम की बात है या प्रेस फ्रीडम की बात है तो क्या वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से खराब है? क्या आप ऐसा मानते हैं या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में थोड़ा सा ज्यादा पोर्ट्रे किया गया है और शायद ये डिपेंड कर रहा है कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है? तो मैं जेन्युइनली आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है इन सभी इस रिपोर्ट पे। तो अपने जो ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर से पिन डाउन करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को जरूर से मॉनिटर करता हूं। तो ये था पूरा इशू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, सारी चीजें बताने की कोशिश करी। अब एंड में आपको बताता हूं कि स्टडी आईक्यू ने अपना प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 लॉन्च कर दिया है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें फीचर्स ये है कि आपको इसमें होलिस्टिकली सारी चीज़ों की तैयारी करी जाएगी। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स के बाद आपको कोई मेंस का क्रैश कोर्स लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा उसको, उन सभी स्टूडेंट्स को मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू रहने की, खाने की, एजुकेटर्स से कनेक्ट करने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अगर आपने मन बना लिया कि 2024 में आपको अटेम्प्ट देना है तो आप एनरोल कर सकते हो। बस मेरा कोड लगा देना, क्योंकि अगर मेरा कोड नहीं लगाओगे तो आपको ये पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा। मेरा कोड लगाओगे, दैट इज RS Live, तो यू विल बी एबल टू परचेज दिस कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।